हेलो दोस्तों, बुद्ध इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। आज हम एक कहानी बताने वाले हैं जो आप पॉजिटिव की ओर ले जाएगा। एक गांव में एक लोहार रहा करता था। वो बहुत मेहनती था। दिन रात जलती भट्ठी के सामने बैठकर काम किया करता था, जिसकी वजह से उसके घर में पैसों की कमी नहीं आती थी। लेकिन उसका एक लाडला बेटा था जो उसके कमाए हुए पैसे को पानी की तरह खर्च किया करता था। यह बात लोहार को बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वह करे भी तो क्या करे। वे उसका एकलौता बेटा था, उसे डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन लोहार ने अपने बेटे को सबक सिखाने के बारे में सोचा। वह अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और कहता है कि बेटा, आज के बाद तुम्हें मुझे हर रोज 10 रुपया कमा कर देने होंगे, और तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो तुम्हें शाम का खाना नहीं मिलेगा। पिता की यह बात सुनने के बाद लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह काम की तलाश में घर से निकल जाता है। पूरा दिन बहुत भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता है, तो वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है, उसे अपने पिता के कही हुई बात याद आती है। तो लड़का अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से 10 रुपया लेकर अपने पिता को दे देता है। वह लोहार उन रुपयों को लेकर जलती आग की भट्ठी में फेंक देता है। फिर कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। वो लड़का रोज अपनी माँ से 10 रुपया लेकर आता है और अपने पिता को दे देता है, और उसके पिता उन पैसों को जलती आग की भट्ठी में डाल देता है। लेकिन एक दिन उसकी माँ उस लड़के को पैसा देने से मना कर देती है और कहती है, बेटा, रोज रोज तुम पैसों का क्या करते हो, और रोज रोज मैं तुम्हें पैसे कहाँ से लाकर दूंगा। तुम पैसे अपने पिता से क्यों नहीं मांगते हो। माँ की ये बात सुनने के बाद वो लड़का और ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह एक बार फिर काम की तलाश में निकल जाता है। लेकिन बहुत भटकने के बाद भी कहीं पर कोई काम नहीं मिलता। फिर वे अपने घर की ओर लौटने ही वाला था कि रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देते हैं, जिसके पास लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठर था और वे किसी का इंतजार कर रहा था। वो लड़का उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर आप बुरा न मानो तो मैं आपके लकड़ी के गट्ठर को आपके घर तक पहुंचा सकता हूं, जिसके बदले में आप मुझे 10 रुपया दे देना। लड़के की यह बात सुनने के बाद वो वृद्ध व्यक्ति मान जाता है। उसके बाद वह लड़का उस आदमी के लकड़ियों के गट्ठर को सर पर उठाकर चलने लगता है। लकड़ियों के गट्ठर में बहुत वजन होता है और वह लड़का इतना वजन जिंदगी में पहली बार उठा रहा होता है, जिसके कारण वह पसीना पसीना हो जाता है और वह दर्द के मारे बहुत ज्यादा थक जाता। लेकिन जैसे तैसे वो लड़का उस लकड़ियों के गट्ठर को उस आदमी के घर तक पहुंचा देते हैं और उनसे 10 रुपया लेकर सीधा अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता को वो पैसा दे देता है। वो लोहार हर दिन की तरह उन पैसों को लेकर जलती आग की भट्ठी में फेंकने ही वाला था कि वे लड़का अपने पिता को हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि पिताजी, शायद पता नहीं यह पैसा कितनी मेहनत से आया है और आप इन्हें आग में फेंक रहे हो। तो लोहार कहता है, बेटा, यही बात तो मैं तुम्हें कब से समझाना चाहता हूँ कि मैं जो दिन रात इस जलती आग की भट्ठी के सामने बैठकर मेहनत करता हूँ, मेरे इस मेहनत की कमाई को तुम पानी की तरह खर्च कर रहे हो। तुम्हें कब समझ में आएगा कि पैसा बहुत कीमती होती है। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। यही बात सुनकर उस लड़के को सारी बात समझ में आ जाता है और वह लड़का उसी दिन से अपने पिता के साथ मिलकर काम करने लग जाता है। अपने पिता को हर काम में वो अपना हाथ बांटते हैं। दोस्तों, माँ और पिता के द्वारा किए गए एहसानों को उतारने के लिए उनके दुखों को समझो और ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बनो। यही एक सच्चाई है। हेलो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।